तो क्या हाल है आप लोगों के। तो आज हम लोग आए हुए हैं एग्जीबिशन के अंदर, और एग्जीबिशन हमारी है जयपुर के अंदर। और जयपुर में ये एग्जीबिशन लगभग 2 साल बाद हुआ है, काफ़ी टाइम से इसका वेट कर रहा था मैं। और ये यहाँ पर लगभग 80 के समथिंग गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो अभी इस समय जो मैं अगर आपको पीछे दिखाऊँ तो मेरे पीछे अभी इस समय रखी हुई है हिलमैन की 1932 आप गाड़ी देखिए। ये सारी यहाँ पे जो कलेक्शन है वो सारा विंटेज गाड़ियों का ही है ना। तो क्योंकि ये जो गाड़ियाँ हैं सारी एक्सपोर्ट होकर आई हुई हैं, तो मैं आपको एक बार गाड़ियों उसका दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी गाड़ियाँ यहाँ पे हुई हैं, चाहे वो शेवरलेट हो, चाहे वो मर्सिडीज़ हो, कोई भी मॉडल। और जहाँ तक कि यहाँ पर आपको रॉयल्स भी देखने को मिल जाता है, और फोर्ड की भी कुछ गाड़ियाँ रखी हुई हैं। तो मैं आपको एक एक करके गाड़ियों के बारे में बता देता हूँ। तो इस समय मेरे पीछे 2 ब्यूटीफुल सी गाड़ियाँ, जो कि वन ऑफ द माई फेवरेट गाड़ियाँ हैं। 2 इम्पाला रखी हुई हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है मरून कलर, जो कि मेरा फेवरेट है। और शेवरलेट इम्पाला जो है ये 1961 का मॉडल है, जो मैं इस समय दिखा रहा हूँ आपको। और आप इसका जो लेदर है, पूरी फिनिशिंग है, बहुत अच्छे से रखी हुई है। ठीक मेरे पीछे इस समय रखी हुई है स्टैंडर्ड 8 1955 इंग्लैंड मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी है, और रेड कलर में काफ़ी ब्यूटीफुल सी गाड़ी है। साथ तो मेरे पीछे रखी हुई है इस समय फोर्ड 85, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग जो डेट है वो 1936, काफ़ी पुरानी गाड़ी, यूएसए में मेड है, और साथ में ही 1936 इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है। ओपन है, कन्वर्टेबल कार है, और अंदर से इंटीरियर देखें, ज़्यादा कुछ खास इंटीरियर में है नहीं है। तो अभी हम जो खड़े हुए हैं वो खड़े हुए हैं स्टड बेकर के आगे, और ये जो मॉडल है 1931 का मॉडल है ना, स्टड बेकर का। और अगर इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो ये भी यूएसए में ही मैन्युफैक्चर्ड है। गाड़ी आप देखो अंदर से पूरा लेदर फिनिश के साथ में। और अगर इंटीरियर में आपको दिखाऊं एक बार, तो बेसिक सारे फीचर्स हैं। वैसे तो मैं नई गाड़ी नहीं बता रहा हूँ आपको, सारी विंटेज गाड़ियाँ ही हैं, लेकिन देखो जैसे अब यहाँ पर कुछ गाड़ीज़ रखी हुई हैं जिनको मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये जो गाड़ी फिएट 1100 है, और 1964 की है ये गाड़ी, और इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इटली में हुई है। साथ में ही रखी हुई है हमारी पोर्शे, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, पोर्शे रखी हुई है। पोर्शे 1989 की है, और ये भी जर्मनी में ही बनी हुई है। ये 1928 मॉडल गाड़ी है, 94 ईयर्स ओल्ड, एंड Nobel laureate Mother Teresa sat in this car for 36 kilometers in 1975. So just tying the balloons here a lot. को एक बार इसी गाड़ी के बारे में विज़िट करवा देता हूँ, जैसा अभी आपने सुना इनसे, है ना। सो अभी यहाँ पर इन्होंने मुझे कुछ कार्ड भी दिया है, जिसमें इसके बारे में लिखा हुआ है कि गाड़ी ने जो है वो 94 ईयर्स पुरानी है। और साथ में ये लोग जो हैं वो मेघालय से आए हैं इस गाड़ी को लेके, तो इन्होंने इसके बारे में बताया है। और ये लगभग 2000 किलोमीटर ट्रैवल करके आए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चली हुई गाड़ी है। और यही मेरे पास में भी रखी हुई है ऑडी ई-ट्रॉन भी रखी है। हालांकि ये विंटेज कार का कलेक्शन है, बट कहीं ना कहीं इसके अंदर ऑडी का भी योगदान है, बिकॉज़ यहाँ पे ऑडी ने भी टाई अप किया है इनके साथ में। और यहाँ पर भी एक गाड़ी रखी हुई है। सो हम तो विंटेज गाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो हम विंटेज के ही बारे में फ़ोकस करेंगे। तो अभी मैं जो खड़ा हुआ हूँ वो फोर्ड मॉडल बी के साथ में हूँ, 1933 का मॉडल है। और अगर आप यहाँ इसका लोगो देखें तो कहीं ना कहीं कुछ, वैसे तो जो लोग गाड़ियों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं उनको पता होगा कि फोर्ड के इस तरह के लोगो भी बने थे, जिस पे एक, अगर आप दूर से देख पा रहे हो तो जैगुआर जैसा हाँ साइन बना हुआ, बट ये जैगुआर नहीं है, ये फोर्ड की ही गाड़ी है। तो अभी मैं खड़ा हुआ हूँ काफ़ी क्लासिक और फेमस बक 1947 गाड़ी के सामने खड़ा हुआ हूँ। आप इसका पहले लुक देखिए, इसमें आगे ऊपर लिखा हुआ है बनारस 3 स्टेट, है ना, और बक ब्लैक कलर में। एक बार मैं आपको गाड़ी थोड़ा सा विज़िट करवा देता हूँ अगल बगल से, ठीक है। उसके बाद में अभी मैं खड़ा हुआ हूँ
जगुआर मार्क 4 के आगे 1947 का मॉडल है और ये भी इंग्लैंड का ही है। अब मेरे इस समय आप अगर देख पा रहे हो तो फोर्ड का एक मॉडल है, आपको आगे से दिखाता हूँ। देखिए तो अभी हम लोग जो खड़े हुए हैं वो खड़े हुए हैं फिएट 500 सीसी टोपोलाइन बोलते हैं इसको। वैसे ये इटली की मैन्युफैक्चर्ड है, मैं आपको गाड़ी भी दिखाता जाता हूँ। इटली की मैन्युफैक्चर्ड है, साथ में ही 4 सिलेंडर के साथ में आती है। और अगर इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करूँ, वैसे तो रेट्रो कार है बट फिर भी 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये आपको प्रोवाइड कर देती है। और इसका जो फ्यूल टाइप है वो पेट्रोल से ये गाड़ी है जो चलती है, इंजन इसका फ्यूल टाइप पेट्रोल है। और इसकी ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1936 है। तो अभी मेरे पीछे रखी हुई है इस समय जगुआर XK 120 और इसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर है 1952। ये भी है, कितनी सारी गाड़ियां हैं। मैं अगर सारी गाड़ियों के बारे में आपको मैं बताता रहा, ये तो मैंने आपको मेन गाड़ियों के बारे में बताया। अगर मैं आपको सारी गाड़ियों के बारे में बताता रहा तो पूरी शाम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत सारी हैं और सारी गाड़ियों के बारे में बताऊँ अगर मैं तो भी मेरे को पूरी रात निकल जाएगी। तो इसलिए फ़िलहाल आज की वीडियो इतनी रखते हैं। अगर इस वीडियो को लोग पसंद करते हैं, आप लोग पसंद करते हैं, तो मैं डेफ़िनेटली और जगह जाके भी वीडियो बनाऊंगा। सो फ़िलहाल आप आनंद लीजिए गाड़ियों का। मैं लास्ट में क्लिप्स लगा देता हूं, अगर आप कंफर्टेबल हो तो देख सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।